नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तिथियों की बड़ी भूमिका होती है हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए, और ये अलग अलग तिथियां हमारे मन को प्रभावित करती हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने इन तिथियों के महत्व को समझा और उस पर व्रत और उपवास के विधान की चर्चा की। हम बात करेंगे एक ऐसी ही तिथि के बारे में जो कि मन और शरीर को तो दुरुस्त करती ही है, आपकी मुश्किलों को भी दूर करती है। बात करेंगे एकादशी की, और उसमें भी कामदा एकादशी की। क्या है इसकी महिमा, क्या है कामदा एकादशी का पूजा विधान, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, बड़ी सुंदर बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल डालते हैं, गंदगी फैलाते हैं। आप बैठे रहिए कहीं पर और आपके सर पे लाके कोई रोज तेल डालता रहे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी वृक्ष के अंदर ही प्राण होता है, उसके जड़ में अगर आप तेल डालेंगे, तेल तो बर्बाद कर ही रहे हैं, उसके अलावा उस पौधे के लिए, उस वृक्ष के लिए जीने मरने का संकट पैदा कर रहे हैं। ये एक महापाप है। तो कृपा करके कभी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल मत डालिए। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी गई है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए, ग्रह नक्षत्र तो जो बुरे होंगे सो होंगे ही, आपका शनि भी दूषित होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कामदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं कि भाई इस दिन उपवास रखो, इस दिन व्रत रखो, इससे तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन संतुलित रहेगा, बेहतर रहेगा। इसके तमाम नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व जिस तिथि का बताया गया वो तिथि है एकादशी। एकादशी की तिथि महीने में 2 बार पड़ती है। एक है शुक्ल एकादशी और एक है कृष्ण एकादशी। एकादशी व्रत के मुख्य देवता, जैसा कि माना जाता है, भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं या उनके अवतार हैं। और ऐसा मानते हैं कि एकादशी के दिन उनकी पूजा की जाती है। तकनीकी रूप से देखें तो एकादशी के दिन चूंकि मन एकाग्र होता है, तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट देवी हैं, आपके गुरु हैं, आपके भगवान हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हो चाहे कोई भी हो, उनकी पूजा करना इस दिन बेहतर होता है, अच्छा होता है। चैत्र के महीने में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है, जो महीना अभी चल रहा है। और चैत्र के महीने में अगर एकादशी का व्रत रखा जाए, उपवास रखा जाए, तो मन और शरीर दोनों ही संतुलित बने रहते हैं। और खास तौर से ये मौसम, चूंकि मौसम बदलने का होता है, इसीलिए अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो संक्रामक रोगों से, गंभीर रोगों से आपकी रक्षा होती है। पाप नाश के लिए, क्योंकि मानव जब तक शरीर में है, गलतियां और पाप होना बहुत स्वाभाविक है, तो पाप नाश होता रहे, जीवन में गलतियों का प्रायश्चित हो जाए और तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, इसके लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी मनाई जाती है। और कामदा एकादशी का व्रत उपवास रखने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस बार कामदा एकादशी का जो पर्व है वो 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो कामदा एकादशी की महिमा हम जानते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, स्थान परिवर्तन के सुंदर संयोग बन पा रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य काफी ज्यादा होगा, भाग्य होगा 96%। वृष राशि, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं। नौकरी में अच्छा और सुंदर बदलाव भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 89%। मिथुन राशि, नई नौकरी के संकेत दिख रहे हैं। नई नौकरी की आपको प्राप्ति होगी, साथ ही साथ खूब सारा मान सम्मान भी मिलेगा। उपहार की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन किस प्रकार की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या तरीका होता है। देखिए,
कामदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ये काम आप 10 बजे के पहले कर लें तो बेहतर होगा। इसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि कृष्ण तारक ब्रह्म के रूप माने जाते हैं। तो अगर भगवान कृष्ण की आप आराधना करें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। भगवान कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना सबसे अच्छा होता है। पीले पुष्पों से, पंचामृत से, तुलसी दल से उनकी पूजा करिए। आप चाहें तो मौसम के ऋतु फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे और उनके मंत्रों का जप करेंगे। बड़े सारे भगवान कृष्ण के मंत्र हैं। कृष्ण नाम भी एक मंत्र है, तो कृष्ण 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 का भी जप कर सकते हैं। इस दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार लेंगे, लिक्विड डाइट लें केवल तो बहुत अच्छा है, अन्यथा फल ग्रहण करें, फलाहार लें केवल, तो इसके परिणाम आपको श्रेष्ठ मिलेंगे, इसके परिणाम आपको उत्तम मिलेंगे। अगर केवल एक वेला आप उपवास रखते हैं, यानी एक वेला आप अन्न नहीं खाते हैं, तो दूसरी वेला में वैष्णव भोजन ग्रहण करिए। अर्थात जो भोजन आप इस दिन ग्रहण करेंगे उसमें प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं करेंगे। अगले दिन प्रातः काल, नेक्स्ट डे सुबह सुबह एक वेला का भोजन या अन्न किसी निर्धन को दान करेंगे। उपवास रखने का आशय ये है कि हम एक तो अनाज नहीं खाएंगे, शरीर शुद्ध होगा, और दूसरा जो अनाज हम नहीं खा रहे हैं वो किसी निर्धन को दान करेंगे, तो एक व्यक्ति का कम से कम एक वेला पेट भी भरेगा। तो एक वेला का भोजन या अन्न किसी निर्धन को दान करेंगे और मन को ईश्वर में लगाए रखेंगे। उपवास का मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है निकट, वास मतलब रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। तो मन को ईश्वर में आरोपित करेंगे, मन को ईश्वर में लगाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। और तभी जाके दरअसल एकादशी का जो मामला है वो आपके लिए पूरा होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए डालते हैं एक नजर। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अचानक आर्थिक लाभ के योग बनते हैं, और अगर कोई मुश्किल का अनुभव होता है ना, तो बता दूं, भगवान शनि की पूजा करने से लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान से सुख मिलता हुआ दिख रहा है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 63%। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखता है। किसी अतिथि का आगमन होगा, और अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आपके प्रयत्न करने से वो काम पूरा हो जाएगा। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 49%। हमें मेल लिखा है अमर कुमार ने। जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है सुबह 6:30। जन्म का स्थान है शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये लिखते हैं कि इनको नींद की बड़ी समस्या है भाई। नींद की बहुत दिक्कत होती है, नींद नहीं आती, और नींद की दवाइयां जब खाते हैं तो दिन भर नींद आती रहती है। इस समस्या को दूर करने का उपाय जानना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम आसन किए, तमाम मंत्र जपे, तमाम जाने क्या क्या उपाय किए। दवाइयां खाते हैं तो नींद ठीक होती है, लेकिन उसके चक्कर में नींद बहुत ज्यादा आने लगती है। क्या करना चाहिए? कुंडली जो आपकी बनती है ना, इस कुंडली में जो प्लेनेट हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, हिप्नोटिक का मतलब जो सम्मोहन, निद्रा का एंजाइम पैदा करता है, उसका नाम है शनि। शनि हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है शरीर में। इसीलिए जब शनि कुंडली में प्रभावशाली होता है ना, तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति को बहुत निद्रा आती है, बहुत ड्राइवनेस लगती है। और अगर शनि बहुत कमजोर हुआ तो क्या होगा? निद्रा आएगी ही नहीं, दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, या स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप सो नहीं पाएंगे। तो शनि ही मुख्य प्लेनेट है जो हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है। कुंडली में काफी कमजोर होने की वजह से आप मुश्किल में आ गए हैं। क्या करना चाहिए? देखो, जन्म जो आपका हम देख पा रहे हैं, ये जन्म आपका हुआ है तकरीबन, हम मान के चलते हैं, शरद और हेमंत के आसपास का। शरद ऋतु का स्वामी मरकरी और हेमंत का स्वामी बुध, दोनों में संधियों का जब मामला होता है, अमूमन जुपिटर आने वाला है, बुध जाने वाला है, ऐसे समय पर आपका जन्म हुआ है, तो ज्यादा दिमाग एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिविटी कहां से आती है? बुध से आती है।
अगर हम बुध को बैलेंस करें तो आपकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। क्या करना चाहिए? एक पन्ना नाम का रत्न, तकरीबन 8-10 रत्ती का पन्ना, थोड़ा बड़ा पन्ना पहनेंगे, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार को शाम को आपको पहन लेना है। और दूसरा ये है कि जब आप रात में सोने जाते हैं ना, तो सोने के पहले आंखें बंद करके, पीठ सीधी करके, रीढ़ की हड्डी, आप भगवान का, जिस भी भगवान के प्रति आपकी प्रेम की स्थिति हो, जिसको भी आप मानते हो, जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, उसका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। तो पन्ना पहन लें, प्रार्थना करें, सोएं और चिकित्सक की जो दवाइयाँ हैं उसको खाने की कोशिश करें। धीरे 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 तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन में आपकी जो हिप्नोटिक एंजाइम की पोजीशन है वो थोड़ी बेहतर होगी और आपकी नींद की दशा उत्तम होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि भैया कामदा एकादशी पर अगर हम संतान की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो क्या करेंगे? पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करेंगे कामदा एकादशी के दिन। एक साथ संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला जप करेंगे। पति पत्नी, ऐसा भी हो सकता है कि पति जपें और पत्नी सुन लें, और ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी जपें और पति सुन लें। मंत्र क्या है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। संतान गोपाल मंत्र है, इसका 11 माला जप करना होगा और जप करने के बाद पति पत्नी संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। और जो पीला फल अर्पित किया था इसको केवल पति और पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो संतान प्राप्ति की जो कामना है, संतान प्राप्ति की जो अभिलाषा है आपकी, निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं, आप जा सकते हैं। संतान प्राप्ति के सुंदर संकेत भी दिख रहे हैं, खुश रहिए। लेकिन क्रोध करेंगे दिन खराब हो जाएगा, याद रखिएगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा काफी ज्यादा, भाग्य है 91%। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, धन आपको प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल यात्रा न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहला और भाग्य होगा 73%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। खान पान पर आपको बहुत ध्यान देना है। यात्रा न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आपका होगा हरा और भाग्य होगा 49%। तो कामदा एकादशी पर जो दूसरी कामना है वो क्या है भाई? वो कामना है आर्थिक लाभ की। आज के जमाने में लोग क्या कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। हालांकि ये मेरा मतांतर नहीं है, मेरा मत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लोगों के लिए पैसा एक बहुत बड़ा प्राइमरी फैक्टर बन चुका है, इसलिए लोग हर सवाल के पीछे ये जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे आएगा। तो कामदा एकादशी पर अगर पैसे की कामना है तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करेंगे। जिसको भी पैसे की कामना है वो करेगा। इसके बाद एक मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करेंगे। एक माला जो होती है वो 108 मंत्रों की होती है, तो 11 × 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद आर्थिक लाभ की प्रार्थना करेंगे और ये प्रयोग अभी एकादशी के समय तो कर ही लीजिए। इसके अलावा एक नियम बना लें कि वर्ष में एक बार किसी न किसी एकादशी पर, और बेहतर होगा कि हर वर्ष कामदा एकादशी पर ये प्रयोग जरूर कर लेंगे। अगर ये प्रयोग करेंगे आप तो कम से कम धन की जो कामना है, धन की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। एक बात मैं बता दूं, ईश्वर से धन मांगने पर सबसे आसानी से जो चीज़ मिलती है वो धन है, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहता कि बहुत जल्दी आप उसके रास्ते पर पहुंच जाइए। इसलिए जो भी लोग भौतिक कामना करते हैं कि धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, घर हो जाए, बंगला हो जाए, वो जरा जल्दी मिल जाता है। ईश्वर से ईश्वर को मांगेंगे तो जरा कठिन होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है ये जानते हैं और फिर जानते हैं पाप नाश करने के लिए क्या करेंगे। मकर राशि, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बनते हैं। धन का लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखता है।
धन हानि से लेकिन आपको बचना है। अगर आप यात्रा पर जाने का प्रयत्न करें तो यात्रा में लाभ होगा आपको। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से सचेत रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या दिख पा रही है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि पाप नाश के लिए क्या उपाय करेंगे। भगवान कृष्ण को चंदन की माला अर्पित करेंगे। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे, अर्थात 11 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे। और जो अर्पित की हुई चंदन की माला है, जो भगवान कृष्ण को चंदन की माला आपने अर्पित की थी, इसको अपने पास रख लेंगे। आपके नाम में, आपके यश में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ याद रखिए कि ये उपाय कोई पाप करने का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप हर साल पाप करते जाएंगे और ये उपाय कर लेंगे तो आपका पाप दूर हो जाएगा, आपके नाम यश में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है। पाप दूर करने के बाद मन में यह भाव होना चाहिए कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। जब प्रायश्चित का भाव होगा तभी ईश्वर आपके पाप को नष्ट करेंगे, क्षमा करेंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते किसी भी कारण से, तो इतना तो करिए ही कम से कम कि इस दिन अन्न का और भारी भोजन का सेवन ना करें। अन्न ना खाएं तो बहुत अच्छा है, और मान लिया वो भी मजबूरी है, अन्न खाना ही है, तो हल्का भोजन खाइएगा, भारी भोजन खाने से परहेज करिएगा। वैसे बेहतर है कि एकादशी के दिन अन्न ना खाया जाए। ज्यादा से ज्यादा समय इस दिन समय निकालकर ईश्वर की उपासना में लगाएं तो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि एकादशी के दिन जो मन की अवस्था है वो थोड़ी एलिवेटेड होती है, वो थोड़ी बेहतर होती है। ऐसी दशा में अगर आप ईश्वर के निकट जाते हैं, ईश्वर में अपना मन लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे मत जाइएगा कहीं, आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।